तो प्रिय छात्रों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं, इसके बाद बाकी को हल करेंगे। तो यहाँ 1 नंबर में है कि क्या शून्य, शून्य मतलब जीरो, एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? यानी इसमें दो बातें कहा गया है। पहला, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, और क्या हम शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं। आगे कहा गया है जहां p और q पूर्णांक है, मतलब ये जो p/q के रूप में लिखना है, अंश बट्टे हर के रूप में, बट्टा के रूप में जो लिखना है, ऊपर में जो ये p है और नीचे में जो ये q है, ये दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और q नॉट इक्वल टू जीरो, q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। q बोले तो इस बट्टा के नीचे यानी हर में नीचे में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर में p के स्थान पर जीरो हो उससे कोई दिक्कत नहीं, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए q का मान जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, थोड़ा समझ लेते हैं उसको। मान के चलिए कोई भी संख्या है मेरे पास, चलिए 5 ही है, इसके नीचे हम जीरो बना देंगे, तब इसको भाग लगाइए। तो कैसे भाग लगाइएगा? हम जीरो से किसको भाग लगाएंगे? 5 को। अब जीरो का कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जो 5 को काट सके, यानी हम कुछ भी चले 5 से चलाएंगे तो 5 गुना जीरो जीरो, फिर जीरो से 5 घटेगा, फिर 5 हो जाएगा। यहाँ 10 से भी चलाए, आप किसी से भी चलाइए, 1 करोड़ से भी चलाइएगा, 2 करोड़ से भी चलाइएगा ना, ये जाकर के जीरो से गुना होगा, फिर जीरो हो जाएगा, अर्थात नीचे जीरो होगा। तो ये कभी भी भागफल में हमें कोई संख्या नहीं मिलेगा। कितनों से चलाएंगे तो चलते जाएगा, इसलिए इसका मान इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि q नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अब p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक समझिए, पूर्णांक क्या होता है? देखिए ये सारा पूर्णांक है, बीच में शून्य होता है, पूर्णांक के इधर जाने पर 1 2 3 4 इधर अनंत तक जाता है। उसी तरह इधर -1 -2 -3 -4 -5 इधर आगे बढ़ते रहेगा अनंत तक। यानी पूर्णांक जो है कभी भी बट्टा में नहीं होगा, पूर्णांक कभी भी भिन्न में, दशमलव में नहीं होता है, पूर्णांक कभी भी रूट में नहीं होता है। आप देख रहे हैं ना, 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, 1.5 है, नहीं है, 2 के बाद 3 है, 2.5 है, नहीं है। तो इस प्रकार ये क्या है? पूर्णांक है। तो ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। इस प्रकार का संख्या ऊपर और नीचे होना चाहिए p और q के स्थान पर, यही कहा गया है। तो आइए इस प्रश्न का जो पहला भाग है, क्या 0 शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हमारा जवाब क्या होगा? हाँ। क्यों? शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है। हम लोग शॉर्ट में क्या जानते हैं? कोई भी संख्या जिस पर रूट रहे और जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा वही अपरिमेय होता है ना, बाकी सब क्या होता है? परिमेय होता है। तो √2 ये अपरिमेय है, और √3 ये क्या है? अपरिमेय है। यदि √4 की बात करें तो इसका पूर्ण वर्गमूल 2 होता है, तो √4 क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। और जिस पर रूट ना हो, जैसे 2 3 4 5 7 10, ये सारा संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। तो 0 पर भी रूट नहीं है तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो उसी बात को लिख लेंगे कि हाँ शून्य जो है, हाँ शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। तो कहा गया कि यदि ये परिमेय संख्या है तो क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। वो कैसे? देखिए, अब मेरे पास 0 है, क्या हम 0 को लिख सकते हैं? 0/1, यानी 0 के नीचे में हम कोई भी संख्या को ले सकते हैं। ऊपर 0 रहेगा, नीचे कोई भी संख्या रहेगा तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है। इसी प्रकार 0 को लिख सकते हैं 0/2, यानी ऊपर में 0 नीचे में 2, फिर ये इसका पूरा मान कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। हम अभी अभी बताए नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सा हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों भिन्न में p के स्थान पर क्या है? देखिए यहां मतलब दोनों भिन्न में p के स्थान पर देखिए क्या है? 0 है। और नीचे मतलब q के स्थान पर नीचे क्या है? देखिए नीचे q ना है, तो q के स्थान पर देखिए तो क्या है? 1 भी है, और दूसरा भिन्न में क्या है? 2 है। और हमें जो कहा गया है कि p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या 0 पूर्णांक है? यस, 0 पूर्णांक है। तो हम लिख देंगे कि 0 क्या है?
मतलब p का मान जो 0 है ये भी पूर्णांक है। क्या 1 और 2 पूर्णांक है? यस, 1 और 2 क्या है? पूर्णांक है। तो हम सिंपल सा ब्रैकेट में लिख देंगे कि 1 और 2 ये दोनों क्या है? पूर्णांक है। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। p बराबर 0 और q बराबर कितना है? 1 और 2 है। इसी प्रकार आगे भी और भी संख्या बना सकते हैं। और p का मान जो 0 है वो भी पूर्णांक है और q का मान 1 और 2 है, वो दोनों क्या है? पूर्णांक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न में चलते हैं। तो आइए अब 2 नंबर को भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 3 और 4 के बीच, किसके बीच? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब 6 परिमेय संख्या तो हमें ज्ञात करना है, लेकिन वो किसके बीच होना चाहिए? 3 और 4 के बीच होना चाहिए। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। किसके बीच निकालना है? 3 और 4 के बीच। तो यहाँ पे लिख लेंगे सिंपल सा 3 और किसके बीच? 3 और 4। दोनों संख्या को लिख लिए ताकि हमें आगे सॉल्व करने में सुविधा हो। तो पहली संख्या क्या है? 3 है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे? 3 है ना, 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। यानी किसी भी संख्या के नीचे हर में 1 छिपा हुआ रहता है। हम किसी भी संख्या के नीचे में 1 लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो भिन्न बना, इस भिन्न को हम लोग ऊपर नीचे एक संख्या से गुना कर लेंगे। अब ऊपर नीचे किस संख्या से गुना करेंगे उसको समझिए। देखिए, हमें कितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलता है? 6 ना। तो 6 में 1 जोड़ लेंगे। देखिए, जितना भी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलेगा उसमें 1 जोड़ लेंगे। 8 बोलता तो 8 में 1 करते, 9 बोलता तो 9 में 1 जोड़ते। यहाँ पे 6 बोला है तो 6 में 1 जोड़ लेंगे तो कितना होता है? 7। तो ऊपर नीचे हम लोग 7 से गुना कर लेंगे। सिंपल सा बात है। अब आगे बढ़ते हैं। 7 या 21, 7 1 कम 7 होगा। अब आइए 4 जो है इसको भी हम लिख सकते हैं 4/1 और इसके भी ऊपर नीचे हम 7 से गुना कर लेंगे। तो आप देखिए 7 चौका 28 और बट्टे में कितना है? 7 है। तो अब हमें जो 6 परिमेय संख्या है उसको नीचे लिख लेंगे। तो लिखने से पहले उसी बात को यहाँ पे बता देते हैं कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, वो 6 परिमेय संख्याएं क्या होगा नीचे समझिए। देखिए, यहां 21 है और यहां क्या है? 28 है। तो इनके बीच जो भी आएगा उसको ले लेंगे। तो 21 के बाद क्या है? 22। यानी 21 और 28 को नहीं लेना है। उसके बाद 22 के बाद 23, नीचे 7 है ना, तो नीचे 7 लगाते जाएंगे। 23/7। उसके बाद 23 के बाद 24/7। उसके बाद 25/7। 25 के बाद क्या आता है? 26/7। 26 के बाद क्या आता है? 27 और बट्टा में क्या कर देंगे? 7 है तो यहाँ भी 7 लगाते जाएंगे। अब 27 के बाद क्या आ रहा है? 28 आ रहा है ना, तो 28 तो यहाँ पे है ना और 28 को नहीं लेना है। यानी 21 और 28 के बीच लेना है। तो 22 से 27 तक लेना है। तो जो ही हम 21 से 28 के बीच लेंगे ना, तो हमें 6 संख्या प्राप्त हो चुका है। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 जो परिमेय संख्या है ये 3 और 4 के बीच है। यही हो जाएगा अपना आंसर। अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट को ले लेते हैं। तो आइए 3 नंबर को भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 3 नंबर में क्या कह रहा है कि 3/5 और 4/5, यानी यहाँ पे भिन्न है। तो के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना? याद रहे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों जो संख्या है उसको उतार लेंगे। क्या क्या है? 3/5 और मेरे पास क्या है? 4/5। अब सिंपल सा ये जो 3/5 है ये तो बट्टे के रूप में पहले से है, तो इसे इसके नीचे और 1 तो लिखना नहीं है हमें। अब डायरेक्ट सिंपल सा क्या कर देना? इस 3/5 के ऊपर नीचे गुना कर देना है। किससे गुना करना है? तो देखिए हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता है तो 5 में 1 जोड़ देंगे। जितना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा उसमें 1 जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा? 6। तो ऊपर नीचे 6 से गुना कर लेंगे। 6 कैसे आया यहाँ पे तो समझे ना अब आइए गुना करिए। 6 या 18, ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे नीचे
6 5 6 30। उसी प्रकार जो दूसरा है 4/5, आइए इसको भी गुना कर लेते हैं। तो 4/5 बराबर करेंगे और 4/5 को भी ऊपर नीचे 6 से गुना कर देंगे। तो 6 चौके 24 और 6 5 6 30 हो जाएगा। अब हमें कितना परिमेय संख्या, यानी हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो आइए नीचे निकाल लेते हैं, लेकिन उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे कि 3/5 और 4/5 के बीच कितनी 5 परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्याएं। तो 5 परिमेय संख्या क्या होगा उसको समझिए। तो 18 से 24 के बीच क्या होगा, देखिए 18 से 24 के बीच में 18 और यहाँ जो 24 है शामिल नहीं करना है, बाद बाकी ये जो है इसके बीच है, यानी 19 20 21 22 23। तो लिख लेंगे 18 के बाद 19 बटे, देखिए नीचे में 30 है तो 30 लगा लेंगे नीचे, उसके बाद 19 के बाद 20, नीचे में कितना लगा लेंगे 30, 20 के बाद 21 बटे 30, 21 के बाद 22 बटे 30, 22 के बाद 23 बटे 30। 24 को नहीं लेना है, 24 यहाँ पे है ना, 24 को नहीं लेना है, क्योंकि बीच जब भी बोलेगा तो ये 24 और ये 18 को शामिल नहीं करना है। तो इस प्रकार ये 5 परिमेय संख्या हुआ। तो अब आगे बढ़ते हुए जो चौथा क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। देखिए 4 नंबर में है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। मतलब नीचे 3 कथन है, हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य है, यानी सही है या गलत है। अब आगे देखिए, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है और परिमेय संख्या क्या होता है। तो यहाँ देखिए आप, प्राकृत संख्या जो है ना 1 से शुरू होकर के अनंत तक चलते जाता है, यानी आप 5 तक लिखें, 6 7 8 इधर और भी अनंत तक आगे बढ़ते रहेगा, यानी ये शुरू 1 से होता है। और प्राकृत संख्या कभी भी बट्टे में या नेगेटिव माइनस में नहीं होता है। उसी प्रकार प्राकृत संख्या में यदि 0 को शामिल कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। अब इस पूर्ण संख्याओं में यदि नेगेटिव संख्या को भी शामिल कर लेंगे, पूर्ण संख्या है ना यहाँ से यहाँ तक, इसमें नेगेटिव संख्या माइनस वाला भी संख्या को शामिल कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। और इन पूर्णांकों में हम बट्टे वाला को भी शामिल कर लेंगे, ठीक है, दशमलव वाले को भी शामिल कर लेंगे। तो ये सभी क्या हो जाता है, परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या में सभी संख्या आ जाता है, केवल रूट वाले संख्या को हम छोड़ देंगे, किसमें, परिमेय संख्या में। इसके अलावा जितना भी संख्या है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। तो यहां हमें क्या बोला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी जितनी भी प्राकृत संख्या है सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। आइए देखते हैं यहां पे। तो पहले प्राकृत संख्या का नाम आया है, तो हम पहले वाला प्राकृत संख्या को बाद वाले पूर्ण संख्या से मैच कराएंगे। यदि प्रत्येक संख्या मैच कर जाएगा तो सत्य है। तो देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है, इसका मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है। इसका मतलब ये जो बोल रहा है क्या है, सत्य है। अगला क्या बोला, देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले पूर्णांक आया है तो पूर्णांक को पूर्ण संख्या से मैच कराइए। यदि मैच कर जाएगा तो ये सत्य होगा, नहीं तो वो सत्य होगा। तो यहां पे देखिए क्या बोला कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण होगा। तो पहले पूर्णांक आया है तो पूर्णांक को बाद वाले, पहले पूर्णांक को बाद वाले पूर्ण से मैच कराइए। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, नहीं है। ये पॉजिटिव वाला चीज तो जाकर के मैच कर रहा है ना, ये नेगेटिव संख्या जाकर के मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। यानी पॉजिटिव वाला तो पूर्ण हो जाएगा लेकिन नेगेटिव वाला पूर्ण होगा, नहीं होगा। तो यहां जो बात कहा है ये असत्य कहा है, गलत बात कहा है। अब आगे यहां पे क्या है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है।
क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, ये जो आप परिमेय संख्या देख रहे हैं, क्या ये पूर्ण संख्या है? क्या ये पूर्ण संख्या है? तो पहले परिमेय आया है तो परिमेय को मैच कराइए। देखिए, बट्टे वाला जितना भी संख्या है और नेगेटिव संख्या जितना है और दशमलव वाला जितना संख्या है वो तो परिमेय होता है। क्या ये बट्टे वाला, नेगेटिव और दशमलव वाला संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है? नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है। ये बात आप जो यहाँ पे कहा गया है ये असत्य है, मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। तो इसी के साथ प्रश्नावली 1.1 यहाँ पे समाप्त होता है।